मैं आपको बता रही थी, जो अनारदाना होता है ये 99% तक जितनी भी आपके पास बीमारियां आती हैं उसको क्योर करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है तो आपके बीपी को कम करेगा। इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, ये आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको क्योर करने की कोशिश करेगा। फिर वो पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, जिन फीमेल्स को, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर मैम, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो अनारदाने को पेशेंट बॉईल करना है वाटर में और वो वाटर ड्रिंक करना है। क्या आप मुझसे दोबारा पूछें? मैम, आपने ये जो रेमेडी बताई है अनारदाने वाली, ये अनारदाने को हमने वाटर में बॉईल करना है और उसके बाद यूज करेंगे? जी, पहले बॉयल करेंगे, जाहिर सी बात है, उसके बाद आपने यूज करना है। मैं आपको बता रही थी कि आपने सबसे पहले इसको ये चीजों के लिए यूज किया जाता है। किन किन? ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के लिए, ठीक है, वो पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो अनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर अनीमिक पेशेंट है और स्टमक एसिडिटी भी है, ठीक है, मीन्स कोई चीज खाई भी नहीं जाती, तो इसके अंदर आप पुदीना ऐड कर लोगे तो वो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अगर हार्ट पेशेंट है तो इसके अंदर मोरिंगा पाउडर जो होता है वो ऐड कर दोगे तो ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। उनके जो वेजोडाइलेशन वाला जो प्रोसेस होगा उसको तेज कर देगा। हार्ट पेशेंट के लिए आपने अनारदाने के साथ मोरिंगा पाउडर ऐड करना है, 1/2 टी स्पून, ठीक है। और जो आपके पास सिंपल एसिडिटी वाले पेशेंट है मैडम जिनको अनीमिया भी है, तो उसके लिए आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है? पुदीना, ठीक है। मैडम काइंडली ये रेसिपी आप अनारदाना वाली बता रही है, मेरे से ब्लैंक ड्रॉप हो गया, मैंने सुनी नहीं। किसको स्टेन करना है? मैम, ये जो हमने बनाया है अनारदाने का जो पानी बनाया, क्या हम इसको स्टेन करेंगे वाटर को या ऐसे ही? मैंने आपको पहले बताया है कि इसको आपने स्टेन करना है, फिर उसके बाद आपने इसको कंज्यूम करना है। ओके मैम। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कुछ चीजें अभी तक पॉइंट से 2 से 3 क्लियर हुई हैं। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, टाइम कम है, पहले आप वो सुन ले, फिर जो बाद में क्वेश्चन होंगे वो एंड पे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपने 25 ग्राम प्रोटीन लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। 25 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से ऐड कर सकते हो? सोया प्रोटीन से, ठीक है, टोफू से ऐड कर सकते हो, और होममेड कॉटेज चीज से ऐड कर सकते हो। फिर इसके अलावा आपके पास जितनी भी क्या इसको कहते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं वो ऐड कर सकते हो, ब्रोकली ऐड कर सकते हो, पीज ऐड कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ एग ऐड कर सकते हो, ठीक है। रोज का एक उबला हुआ जो अंडा होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, उनके गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो आप ऐड कर सकते हो। और लीन प्रोटीन ऐड कर सकते हो। लीन प्रोटीन मीन्स चिकन का जो सीना होता है, चिकन लेग पीस नहीं ऐड करना, चिकन का सीना ऐड करना है। चिकन का जो सीना होता है उसके अंदर 0 ग्राम आपके पास फैट होती है, लेकिन जो चिकन लेग पीस होता है उसके अंदर 15 ग्राम आपके पास फैट्स होती हैं। तो ये दोनों चीजें आपने देखनी है। आपने चिकन का जो लेग पीस वो ऐड नहीं करना, चिकन का जो सीना होता है वो ऐड करना है। ये चिकन का सीना आपको 31 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मीन्स आपका जो टोटल आरडी होता है वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। अगर पर मील की बात किया जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप डिनर के अंदर प्रोटीन ऐड कर सकते हो। जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा होता, कोशिश करें प्रोटीन मील जो होता है वो आप रात के टाइम ऐड करें। प्रोटीन जो होती है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और वेट लॉस के अंदर हेल्प करेगी। फिर इसके साथ साथ आपने जो सोडियम इंटेक है, सोडियम इंटेक मीन्स नमक कितना इस्तेमाल करवाना है। जो डाइटरी गाइडलाइंस है वो आपको कहती है कि आपने 2300 mg मीन्स के 2300 mg पर डे इस्तेमाल करवाना है। अब ये 2300 mg आपके उस ख्याल से कितना होना चाहिए? ये बेसिकली आपके पास 1 टीस्पून बनता है पूरे दिन का, और हम लोग सालन के अंदर 1 से 2 चम्मच ऐसे डालते हैं। फिर हमने जो अंडा बनाना
डालना है उसके अंदर अलग डालना है। फिर जो रोटी गूंदते हैं, आटा गूंदते हैं, उस आटे के अंदर नमक हम लोग अलग से डालते हैं। फिर जो चावल बॉयल करते हैं, बॉयल करते वक्त नमक अंदर अलग से ऐड करेंगे। ये वाली इंटरवेंशन जो होती हैं ये आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ लेके जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो पेशेंट आपके पास है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वाला है, आपने कोशिश करनी है जो भी उनका फूड बनाना है उसके अंदर नमक नहीं डालना। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आपने ऑयल नहीं डालना, इस तरह नमक नहीं डालना। ये दो चीजें बस कंट्रोल कर लोगे, आपकी सारी डाइट मॉडिफाई हो जाएगी, मीन सारी डाइट अच्छी हो जाएगी। मैं कोई चीज आपको रिन्यू नहीं बता रही कि आप ये ना दो, रोटी ना दो, कर दो। उससे क्या होगा कि पूरे दिन का सिर्फ हाफ टी स्पून आपके पास नमक आएगा और आपके पास 1 से 2 यानी 1.5 चम्मच आपके पास ऑयल की सर्विंग आ जाएगी। तो पूरा जो आपका डाइटरी गाइडलाइन है या पैटर्न है वो आपका प्रॉपर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये वाली रिप्लेसमेंट आप उनकी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी होती, सिर्फ इस चीज को आपने कंट्रोल करना है कि आप नमक खाएं, लेकिन सालन के अंदर नहीं डालना, सिर्फ ऊपर डाल के खाना है। उससे क्या होगा कि एक तो नमक कम डलेगा, ठीक है, दूसरा ये कि आपको नमक का टेस्ट भी आ जाएगा और जो पेशेंट को जो क्रेविंग्स होती हैं साल्ट की, चीज की, ऑयल की, वो भी पूरी हो जाएंगी। फिर इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो इंटेक होता है वो आप ज्यादा करोगे पेशेंट की डाइट के अंदर। पोटेशियम का इंटेक ज्यादा करोगे। पोटेशियम सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आपको चिया सीड से मिल सकते हैं, बनाना से मिल सकते हैं। जो बेबी बनाना होता है ये आपको 60 कैलोरी देता है, जो मीडियम बनाना होता है 81 कैलोरी देता है, जो लार्ज बनाना होता है वो आपको 100 कैलोरी देता है। तो वो आपके पास जो बेबी बनाना होता है वो आप ऐड कर सकते हो। वो पेशेंट जिनको शुगर है वो भी बनाना खा सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, पूरे डाइट पूरे दिन की उनकी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स ऐड करने हैं, होल फाइबर्स ऐड करने हैं। फिर उसके साथ अगर किसी को हाइपरटेंशन का इशू है तो तब आप एक बेबी बनाना जो है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपने पूरे दिन की जो डाइट है वो मैनेज करनी है, उनकी प्रॉपर डाइट के अंदर होल फूड्स ऐड करने हैं, होल ग्रेन्स ऐड करने हैं, यानी कि फाइबर ऐड करना है, डाइटरी फाइबर। फिर इसके अलावा जो मैग्नीशियम है बहुत ज्यादा जरूरी है हार्ट पेशेंट्स के लिए, ताकि उनकी जो मसल्स होते हैं, हार्ट मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, उसकी कंट्रैक्शन आसानी से हो जाए। अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो हार्ट पेशेंट आपने देखा होगा शोल्डर की बैक साइड पर, सीने की बैक साइड पे, स्टमक वाले एरिया पे बहुत ज्यादा पेन होती है। वो क्यों होती है, एक तो वो उनका हार्ट पंपिंग जो मसल्स होते हैं वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट नहीं कर पाते, तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मींस जो कार्डिक अरेस्ट आउटपुट्स होते हैं वो आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपको किधर से मिलेगा, ये जितने भी आपके पास फ्रूट सोर्सेज आते हैं ये आपके पास रिच इन मैग्नीशियम होते हैं। मैंगो के अंदर मैग्नीशियम अच्छी अमाउंट में है। फिर आपके पास जो नाशपाती है, आदि है, नाशपाती जो होती है वो आप ऐड कर सकते हो। अनारदाना आपके पास मैग्नीशियम का सोर्स है। फिर आपके पास जो खजूर है मैग्नीशियम का सोर्स है। फिर इसके अलावा आपके पास जो केला है वो भी मैग्नीशियम का सोर्स है। ये ब्रोकली, ये भी मैग्नीशियम का सोर्स है। जो बंद गोभी है ये भी मैग्नीशियम का सोर्स है। ये सारे सोर्सेज आपके पास मैग्नीशियम के आते हैं। मीन जितनी भी आपकी होल वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये सारे आपके मिनरल्स और विटामिन रिच होते हैं। तो आप ये पेशेंट की डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। फिर इसके अलावा कैल्शियम सोर्सेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर तो पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस भी है या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, तो आप सप्लीमेंट के बजाय उनकी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करें। डाइट के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, 2.5 कप दूध लाजमी दें ऐसे पेशेंट को। अगर 2.5 कप नहीं पिया जाता तो वो आप क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग के अंदर नाश्ते के साथ 1 कप चाय, ठीक है, उसके अंदर आपने चीनी ऐड नहीं करनी। अगर चीनी की जगह स्टेविया रिप्लेस कर देंगे तो बहुत बेहतर है। अगर स्टेविया नहीं ली जाती तो गुड़ जो होता है, खालिस गुड़, वो ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह आप रिप्लेसमेंट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध की जगह आप उनको शुगर के ऊपर ले जाए, सॉरी स्टेविया शुगर के ऊपर ले जाए। मैडम तो ये आप उनकी कुछ पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो उसको ना दूध से मसला प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या दे सकते हैं?
मैं वही बताने लगी हूँ आपको कि एक तो आप दूध ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर दूध किसी को सूट नहीं करता, पहले दूध आपने किस किस टाइम ऐड करना है। एक तो आपने चाय के अंदर ऐड कर दिया स्किम फैट मिल्क। स्किम फैट मिल्क किस तरह होगा, आपने दूध लेना है हालिस दूध, मैं डिब्बे वाला दूध नहीं रिकमेंड करती, मैं जो हालिस दूध होता है वो रिकमेंड करती हूँ। आपने वो लेना है, उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद ऊपर से बलाई उतार लेनी है, फिर दूध ठंडा होगा, फिर आपने उसको बॉयल करना है, फिर बलाई उतार लेनी है। ये आपके पास लो फैट मिल्क आ जाएगा जिसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम फैट होती है। अगर आप इसको तीसरी दफा बॉयल कर लेंगे तो ये स्किम फैट हो जाएगा, मीन इसके अंदर कोई फैट नहीं रहेगी, 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगी और 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो ये आपके पास एक हेल्दी सोर्स आता है। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लाजमी पेशेंट को दे, वो इसलिए देना चाहिए ताकि ये आपके सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज करता है। जब सेरोटोनिन हार्मोन आपका इंक्रीज होता है तो पेशेंट को नींद आती है। वो लोग जिनको इंसोम्निया का इश्यू होता है, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि वो रात के टाइम दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर किसी को दूध से मसला है, दूध नहीं पिया जाता, तो वो दही का इस्तेमाल कर सकता है। 3 कप दही रोज का खा लिया करे। अगर दही नहीं खाया जाता तो डाइजोलेक्ट एक सिरप आता है। डाइजोलेक्ट एक बेसिकली ड्रॉप्स फॉर्म में सिरप आएगा। ये एंजाइम होता है, आप होल मिल्क के अंदर 3 से 5 ड्रॉप्स जो है वो डाइजोलेक्ट वो जो ड्रॉपर है उसके डालेंगे, तो ये आपका जो दूध होगा ये लैक्टोज फ्री बन जाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी प्रॉपर डाइट के अंदर। अगर तब भी नहीं आप लेना चाहते तो फूल मखना एक वो सीड होता है, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो पानी के अंदर। चिया सीड्स ये आप ऐड कर सकते हो, तब आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाओगे। सिरप का नेम डाइजोलेक्ट है, ये मैं आपको लिख दूंगी, मैंने लिखा हुआ है, लेक्चर के बाद भी आपको प्रॉपर मैं लिख कर भेज दूंगी। ये आपके पास जो सप्लीमेंट और डाइटरी मॉडिफिकेशन थी ये आपके पास आती है। फिर इसके अलावा आपके पास ओमेगा 3, ये वो जो मैंने आपको कल सप्लीमेंट का नेम बताया था परसों, रोमेगा, रोमेगा जो आपके पास आता है ये बेसिकली आपके पास ओमेगा 3 है। फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये भी आपके पास ओमेगा 3 के अंदर आता है। ऑलिव ऑयल अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो खालिस जैतून जो होता है वो ऐड कर दो, वो भी आपके पास ओमेगा 3 है जी, रोमेगा नेम है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, वो पेशेंट जिनको डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक साथ देते हैं। आपने देखा होगा जो हार्ट पेशेंट होते हैं डॉक्टर उनको ड्रॉप डी या कैल्सी 1000 दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से देखो तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेना चाहो तो दूध के साथ एक अंडा ले लिया करो, या आपको 2.5 ग्राम जो है ये डेयरी से ही मिल जाएगा, आपका कैल्शियम भी और आपका विटामिन डी भी। ये क्या करता है बेसिकली, ये डॉक्टर इसीलिए देते हैं कि आपकी जो वस्कुलर रेजिस्टेंस हुई होती है, मींस आपकी आर्टरी एक ही जगह पे स्टॉप हो जाती है, चाहे वो कंट्रैक्ट भी नहीं कर रही, डायलेट भी नहीं कर रही, तो उसको उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर इसके अलावा आपके पास जो मैग्नीशियम है वो कितना लेना चाहिए, 370 mg पर डे, ठीक है। 370 mg आपको किधर किधर से मिल सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ठीक है, आपके नट से मिल सकता है, आपके सीरियल से मिल सकता है। अच्छा, सीरियल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके पास जितना भी होल ग्रेन है ये सारा आपके पास सीरियल्स के अंदर आता है। होल ग्रेन्स के अंदर रागी की रोटी, ठीक है, फिर इसके अलावा कॉर्न ब्रेड जो होती है, फिर इसके साथ साथ आपके पास जो का दलिया, ठीक है, बाजरा, ये सारे आपके पास होल ग्रेन्स के अंदर आते हैं। और व्हीट, ब्रैन, ये सारे आपके पास होल ग्रेन्स के अंदर आते हैं, सीरियल्स के अंदर आते हैं। याद रहे जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको रिफाइंड ऑयल हम लोग रिकमेंड नहीं करते। रिफाइंड ऑयल कौन कौन से होते हैं, ये जो कॉर्न ऑयल है, कनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, पाम ऑयल है, फिर इसके अलावा कॉर्नफ्लोर ऑयल है, कॉर्न ऑयल, जितने भी आपके पास ये ऑयल आते हैं ये आप कभी भी रिकमेंड नहीं करते। ये क्यों नहीं करते, क्योंकि ये रिफाइंड होते हैं, इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड होते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं। तो एक बंदा जो आगे दिल का मरीज है उसके लिए तो ये जहर है, तो आपने ये चीजें ऐड नहीं करनी, सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। फिर इसके साथ साथ ये आपको स्ट्रोक से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जो पोटेशियम होता है ये स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है। पोटेशियम आप कितना दे सकते हो, 1900 से लेकर 5000 तक, ये पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है।
अगर मैं आरडीए की बात करूं तो आपको पूरा पोटेशियम जो है वो सिर्फ एक केले से मिल सकता है, एक बनाना से मिल सकता है। आप बनाना एक रोज का खा लें, आपका पोटेशियम ठीक हो जाएगा। ये तब खाएं जब आपका बीपी बढ़ता है, या फिर खजूरें खा लें, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगर ये नहीं खाने का दिल करता तो जो वो आपके पास शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर भी पोटेशियम सोर्स बहुत अच्छा होता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हेल्दी पोटेशियम सोर्सेज के अंदर आते हैं जो रिच इन होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ कोएंजाइम Q10, ये आपके पास सप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ये सप्लीमेंट ही आपको लेना पड़ता है। ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होते हैं, ये आपने आपके इसको कम करने की कोशिश करता है। मींस आपका जो टोटल बीपी आता है नीचे वाला और ऊपर वाला, उसको कम करने के लिए जो कोएंजाइम Q10 होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपको किधर से लेना पड़ेगा, ये मार्केट से मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास सप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ये आपके हार्ट के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको ठीक करता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है और उसको डायलेट और कंट्रैक्ट करवाने में हेल्प करता है। फिर जो आपके पास, मैंने आपको मैम कॉम्बिनेशन एक और बताती हूँ। जी जी। मैम, ये जो बीपी की पेशेंट्स होती है, वुमेन्स होती हैं, इनका मेनोपॉज का भी चल रहा होता है, तो मैम फिर इनको कौन सी सप्लीमेंट रिकमेंड करें? अगर वो वाला केस आपके पास आता है तो उस केस के अंदर भी आप जो है ना ये वाले सप्लीमेंट्स के बजाय आप उनको डाइटरी जो फूड होते हैं वो ऐड कर सकते हो। ये मैं आपको सारे सप्लीमेंट्स के नेम लिख के दे दूंगी, जो आप मैसेज कर रहे हैं आप लोग ना करें। मैं आपको कल उस दिन भी मैंने आपको सारे सप्लीमेंट्स लिख के दे दिए थे, तो ये मैं लिख के भेज दूंगी, आप लोग उसकी टेंशन ना लें। आप लोग अभी लेक्चर पे फोकस करें, फिर बाद में कंफ्यूजन होगी। ये मुश्किल है, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। पहले लेक्चर सुनने, बाद में मैं आपको सप्लीमेंट लिख के दे दूंगी। जो हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं जिनका बीपी बढ़ता है, उनको सप्लीमेंटेशंस नहीं देंगे। उनकी इवन कि अगर आप पैनाडोल भी खा रहे हो ना तो भी नहीं दोगे, आपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर मेडिसिन देनी है। क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं, ये सारी आपके हार्ट मसल्स को, आपकी जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करने का खतरा होता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर आपको परमिशन देता है तो फिर आप फौरन से वो कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरी चीज, कभी भी गायनाकोलॉजिस्ट से आप ये क्वेश्चन नहीं करो कि मैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं। आधी से ज्यादा गायनाकोलॉजिस्ट ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन पे रखती हैं। मींस चिकन बंद कर देंगी, मीठा बंद कर देंगी, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। अगर आप पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस की बात करो, उसके अंदर ऐसा कोई फूड नहीं है जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बंद किया जाए, सिवाय एक कलौंजी, कैस्टर ऑयल और इसके अलावा जो कच्चा पपीता होता है, ठीक है। इसके अलावा हर फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मॉडरेशन के अंदर, पोर्शन साइज के अंदर। और इसके साथ साथ अगर किसी को बीपी का इशू होता है, आपके पास हेल्दी सोर्सेज है। चिया सीड्स आपके पास आते हैं, ये ठंडे होते हैं, कोई गर्म कोई ठंडी का सीड नहीं होती। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि सीड्स गर्म होते हैं, या आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। ये हम लोग अगर कभी मुझे टाइम मिला है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी हार्ट रेगुलेशन के ऊपर। हार्ट रेगुलेशन के अंदर सारा प्रोसेस आता है। जब आपका दिल का जो फ्लो होता है वो तेजी से जाता है तो आपके बॉडी से हीट निकलती है खाना खाने के बाद एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो आपको ऐसे लगता है कि मेरा जिस्म गर्म हो गया, मीन ये चीज गर्म है जिसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर इसके साथ साथ आपको जो मैंने कोएंजाइम Q10 बताया है, Q10 ये वो वाले सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी डायस्टोलिक और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। फिर आपके पास एक और सप्लीमेंट आता है, इसको हम लोग हॉर्ट्रॉन कहते हैं। हॉर्ट्रॉन ये वो वाले सप्लीमेंट होते हैं जो आपकी बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम लोग बात करें दूसरी कंट्रीज की, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करवाना चाहो तो उधर से जो फॉरेनर्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, उधर से आप ये चीजें ले सकते हो। फिर एक रुजैली आता है, रुजैली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। रुजैली सप्लीमेंट बेसिकली आपकी जो कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होता है, उधर से आपका जो ब्लड प्रेशर है उस ऊपर वाला जो भरा होता है उसको काम करने में हेल्प करेगा। रुजैली कहाँ से मिलेगा आपको मैं फ्लावर की पिक्चर शेयर करूंगी, उसको हम लोग हिबिस्कस कहते हैं।
ये बेसिकली उस हिबिस्कस का एक कंपोनेंट है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये वो जो अगर आप वो ड्राई फॉर्म में भी मिल जाता है वो फूल, ठीक है, तो उसका पाउडर अगर आप यूज करो तो ये आपके हार्ट पेशेंट वाले पेशेंट को अगर आप दो तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवा सकते हैं। इतने ज्यादा सप्लीमेंट यूज करने के बजाय अगर आप सिर्फ बनाना के ऊपर फोकस करो या डेट्स के ऊपर फोकस करो तो आपका जो आधे से ज्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो इधर ही ठीक हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपके पास वो वाली सप्लीमेंटेशन आती हैं जो आपकी वेजोडाइलेशन वाले इफेक्ट लेके आती है, जैसे कि आपके पास क्यूरेटिन, ठीक है, ये आपके पास वो वाला सप्लीमेंट है जो आपकी वेजोडाइलेटेड इफेक्ट लेके आता है, मींस आपकी आर्टरीज को डायलेट करने में हेल्प करता है, खोलने में हेल्प करेगा। फिर मलबेरी, ठीक है, मलबेरी और जर्निश, ये सारे आपके पास चेरीज की ड्राई फॉर्म्स होती हैं, या शतूत ले लो, ठीक है। फिर आपके पास चेरीज ड्राई फॉर्म में है तो उसको हम लोग जर्निश कहते हैं। अगर आप लोग कभी आउटसाइड एरिया पे जाओ जैसे मरी, ठीक है, फिर इसके अलावा स्वात, गिलगिस्तान, वहां पर ये ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। मैं कोई और ड्राई फ्रूट रिकमेंड कभी भी नहीं करती, सिर्फ चेरी या जर्निश रिकमेंड करती हूँ, वो भी सिर्फ 7 दाने, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक होते हैं। तो ये 7 दाने अगर कोई रोज का ले रहा है तो ये कैंसर, हार्ट डिजीजेस और ये जो वैजो कंस्ट्रिक्शन वाला इशू होता है यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम, उससे बचा जा सकता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, तो अगर आप वहां से मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, दही के अंदर ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और फिर ओट मील के अंदर ऐड करके पेशेंट को दे सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो इधर तक ही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम काइंडली ये रेसिपीज आप दोबारा रिमाइंड कर सकती हैं? ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको जर्निश बताई है, ये आपके पास ड्राई चेरी होती है, मींस चेरीज को खुश्क किया होता है। ये चेरी की एक अकसाम होती है जिसको हम लोग मलबेरी कहते हैं, तो उसको हम लोग उर्दू के अंदर जर्निश कहते हैं। ये आपको मरी से मिल जाएगी क्योंकि ये ठंडे इलाकों के अंदर उगती है, तो ये आप वहां से मंगवा कर खा सकते हो। अगर ऑनलाइन देखना चाहो तो ऑनलाइन जितने भी आपके पास शॉप्स होती हैं उधर से आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास कराची पंसार इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा। फिर इसके अलावा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपके साथ जो पेज के लिंक है वो शेयर कर दूंगी, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हो। फिर एक और पेज है moringa.pk, उधर से भी आपको जो नट्स या सप्लीमेंट्स होते हैं, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इधर से मिल जाएंगे। ये आप दही के अंदर ऐड कर सकते हो, ओट मील के अंदर ऐड कर सकते हो, मीन्स जो पानी और दूध से बनकर जो दलिया होता है उसके अंदर ऐड कर सकते हो। स्नैक्स के अंदर आप कोशिश करें कि दूध, दही और ये वाली चीजें ज्यादा ऐड करें। अगर वेट लॉस करना है तो आप उनकी डाइट के अंदर ग्रीन टी ऐड करेंगे स्नैक्स के अंदर। अगर वेट गेन करना है तो दूध ऐड करेंगे स्नैक्स के अंदर, क्योंकि ये आपकी कैलोरी को इनटेक ज्यादा कर सकता है और कैलोरी को कम भी कर सकता है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ज्यादा जो ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी डाइट जो होती है वो अनहेल्दी होती है, मींस उनका वेट गेन होता है। तो आपने वेट कम करवाना होता है, इसलिए ये वाली जो मैंने आपको कहवे बताए हैं ये आप उनकी डाइट में ऐड कर सकते हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कोई भी एक कहवा तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप प्रॉपर डाइट उसकी फॉलो नहीं करोगे। जो मैंने आपको मेथड बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो निहारमू जो रेमेडी बताई है 1 टेबल स्पून वाली वो ऐड करो, ठीक है, जो सीरप बना के आपको मैंने बताया गार्लिक जिंजर वाला। फिर उसके बाद आप एक उबला वंडा, ठीक है, ब्राउन ब्रेड एक ऐड कर सकते हो। फिर उसके साथ आप जो है वो क्या इसको कहते हैं वो ऐड करो, और सब्जियां ऐड करो, सलाद ऐड करो। अगर ये वाला पोर्शन या ये चॉइस नहीं यूज करना चाहते, आप एक आधी रोटी इस्तेमाल कर सकते हो, खुश्क रोटी जो होती है छान वाली, ठीक है। उसके साथ एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हो, ऑमलेट यूज कर सकते हो, अंदर आप गार्लिक ऐड कर लो। अगर ये भी ऑप्शन अगर आप चूज नहीं करना चाहते तो जो दलिया होता है, दलिया आपने क्या करना है, आधा कप जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं वो लेने हैं, ठीक है। आपने उसको आधा कप पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ये 5 से 6 मिनट के अंदर बन जाएगा। बॉईल करने के बाद आपने आधा कप दूध अंदर ऐड कर देना है, और स्टीविया ऐड कर सकते हो शुगर के लिए, या फिर हनी, या फिर मैपल सिरप। ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। चीनी रिकमेंड नहीं करूंगी, ये ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज करती है। ये वाले आपके पास ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इसके बाद स्नैक्स के अंदर आपके पास जो मैंने आपको अनारदाना कहवा बताया या
साइडर विनेगर, ये आप ऐड करो, वेट लॉस भी करवा देगा और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कंट्रोल करवा देगा। दोपहर के अंदर आप लोग राजमा वाला सलाद जो होता है वो ऐड कर दो, लोबिया चाट ऐड कर दो, या जो भी वो फूड ऐड करना चाहते हैं लेंटिल्स के अंदर, ठीक है, लेंटिल्स या बीन्स के अंदर आप ये हेल्दी ऑप्शन ऐड करोगे। उसके साथ आपने फाइबर लाजमी ऐड करना, मीन सब्जियां जैसे ब्रोकली, ठीक है, चिया सीड्स, ये सारे ऐड कर सकते हो। फिर जो दूसरा स्नैक है उसके अंदर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि 1 प्याली दही या 1.5 प्याली दही के अंदर 1 टेबलस्पून चिया सीड ऐड करो, उसके ऊपर जरनीश ऐड कर सकते हो 1/2 टीस्पून, या फिर आपके पास जो फ्रेश फ्रूट होता है जैसे केला हो गया, ठीक है, फिर इसके अलावा अनार हो गया, वो ऐड कर लो। इसको मिक्स करके ये आपने पोर्टिफोलियो जो होगा ये आपने खा लेना। ये क्या करेगा, बेसिकली आपके डेयरी का सोर्स भी पूरा हो जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगी, टोकोफेरोल भी मिल जाएगा, ये सारे आपके पास मिनरल्स आपको इधर से मिल जाएंगे। ये आपका स्नैक 2 हो गया। फिर आपके पास डिनर का ऑप्शन आता है। डिनर के अंदर आप लोग एक आधी जो चिकन का सीना होता है वो आप ऐड कर लो, या स्टीम फॉर्म के अंदर, या मछली ऐड कर लो। अब तो सर्दियां आ गई हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप फिश ऐड करें, ठीक है, स्किन के बगैर आप स्टीम के अंदर फिश बनाकर वो ऐसे पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं खाया जाता है तो आधा कप दाल वो इस्तेमाल कर लें, या फिर 3 से 4 चम्मच जो आप घर में जो सालन बनता है, जिस जैसे वेजिटेबल करी होगी, कोई भी सालन वाली करी होगी, जैसे कद्दू बैंगन जो भी आपके घर में पकता है, वो आप 2 या 3 टेबल स्पून के साथ आधी रोटी, पहले आपने सलाद खाना है 1 बाउल या 1 प्याली, फिर उसके बाद आपने ये कंज्यूम करना है। अगर सलाद नहीं खाना तो उसके साथ आप रायता ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये वाला सोर्स आप ऐड करोगे। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध, ये आपका एक प्रॉपर दिन का प्लान बन जाएगा। इसी को अगर आप 15 से 20 दिन फॉलो करोगे, आप उसके बाद टेस्ट कराओ, आपका देखना जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो कम हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर आप ये वाली चीजें इस्तेमाल करो तो। मैडम सलाद में गाजर, खीरा और मूली ये यूज कर सकते हैं या कौन कौन सी सलाद गाजर इस्तेमाल करेंगे, कितनी की गाजर बात करें? इस्तेमाल करेंगे, आधी गाजर, ठीक है। फिर इसके अलावा आप वो जो अनियन होता है, ठीक है, प्याज, वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप उसके अंदर बंद गोभी ऐड करो, बंद गोभी के साथ आप उसके अंदर राजमा ऐड करो। राजमा कितना ऐड करना है, आधी प्याली, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना, उबला हुआ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ उनकी डाइट के अंदर कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि खीरा, मूली और खीरा? मूली ना ऐड करें। अगर खा सकता है कोई पेशेंट तो खा ले, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होती है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज, जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है उनको कोशिश करें ऐसे फूड ना दे जिससे गैस प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये क्या करती है, ये फिर गैस मूव होती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको हार्ट मसल्स में पेन हो रही है। तो ये वाला फैक्टर आपने नोट करना है, ये वाली चीजें आप लोग नहीं दोगे जिससे उनको ये वाली फीलिंग आए कि मुझे हार्ट में पेन हो रही है। अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना पेशेंट को। खीरा आप ऐड कर रहे हैं, खीरा जितना मर्जी आप दें, खीरा अच्छा है उनके लिए। जी मैडम, एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस करनी थी कि एक डाइटिशियन से मैंने सुना था कि ट्राइग्लिसराइड हार्ट से ज्यादा पेंक्रियाटिस को इसे काज करते हैं, ये बात दुरुस्त है? मुझे आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है, आप मुझे मैसेज में टाइप कर दें क्योंकि आपकी पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो वो क्लियर नहीं है। नहीं, कच्चा नमक कुछ भी नहीं होता, ये हड्डियों को लगना या कुछ भी नहीं ऐसा होता। जो आप सप्लीमेंट खा रहे हो वो भी तो डायरेक्ट आपकी बोन्स के अंदर ही जा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कच्चा नमक हो जाए या ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ फ्रिजी ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपकी बोन को पोरस करती हैं, मीन्स के सुराख करती हैं आपकी हड्डियों के अंदर। जैसे आपके पास स्प्राइट है, स्ट्रिंग है, लेमनेड है, या फिर आप बिग एप्पल या कोको कोला, पेप्सी, जितनी भी आपके पास फ्रिजी ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, ये सारी आपकी बोन्स को पोरस करती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं जो आपकी बोन को खराब करे, ठीक है, तब तक जब तक आप उसको एक पोर्शन कंट्रोल में ना लो। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि आपका जो फूड है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको पोर्शन कंट्रोल के अंदर ना लो। अगर आप उसको पोर्शन से ज्यादा लोगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। अगर आप पोर्शन में लोगे तो वही जहर आपका रेमेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज पे फोकस करें कि आपने हर चीज को पोर्शन कंट्रोल के साथ लेना है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं फिर आपको बता देती हूँ।
मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग खदीजा कर रही है, तो वो उसके बाद ना जो डॉक्टर हम हैं उनके पास होती है रिकॉर्डिंग, वो बेसिकली यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं कर दिया करूंगी। चलिए ये ठीक। रबीउल अव्वल है ना, तो वो सब लोग बिजी हैं, तो वो हो जाएगा शेयर। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो आपके पैनक्रियाटिक से, आपका जो पैनक्रियाज होता है वही आपका फैट बना रहा होता है। आपका जो जितना भी फैट है वो आपके पैनक्रियाज से बनता है, आपके लिवर से बन रहा है, ठीक है, फिर आपके डिफरेंट फूड से बनता है, आपके एंड्रोजन हार्मोन है, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोन हार्मोन है, फिर आपके एस्ट्राडायोल हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स मिलके आपका फैट बनाते हैं, कोई ये एक सोर्स नहीं है। ये सिर्फ मिथ्स हैं कि आपका सिर्फ पैनक्रियाटिस जो है वो ही आपका ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज करेगा। कार्डियक डिजीज के अंदर सबसे मेजर इशू ही आपका ट्राइग्लिसराइड का होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि कार्डियक इशू के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स नहीं हो सकते? अगर आप उनका टेस्ट करवाओ, क्यों लिपिड प्रोफाइल रिकमेंड की जाती है? लिपिड प्रोफाइल का मकसद ही होता है कि उनका ट्राइग्लिसराइड, सीरम कोलेस्ट्रॉल, फिर लो एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे कैलकुलेट किए जा सकें। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, फैट स्टोर ज्यादा है, तो आपकी आर्टरीज बंद हो रही है ना। अगर ट्राइग्लिसराइड ही हार्ट पेशेंट वाले की डाइट के अंदर नहीं होगा, तो इसका मकसद तो उसको डिजीज ही नहीं है। उसको डिजीज क्यों है? वो फैट बन रही है, और फैट होती क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है। ये सिर्फ मिथ्स हैं, ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। जो आपके पास साइंटिफिक प्रूव होता है उसके ऊपर रिलाई किया करें। जैसे आपके पास बुक्स हो गई, ठीक है, उसको देख के या उसको पढ़ के आप लोग किसी की बात पे यकीन किया करें। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि ये चीज अच्छी है, ये तुम भी खा लो, मुझे फायदा हुआ, आप बोलोगे मैंने नहीं खाना तब तक जब तक मैं किसी से कंसल्ट नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं। अगर कोई दूसरा बंदा उस चीज से क्योर हो गया, तो अगली सारी नस्ल उसी चीज को लेके फॉलो करेगी कि इसको इसी चीज से आराम आया था, हमने भी उसी चीज से आराम लेना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक चीज अगले बंदे को सूट की है, तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है। और रही बात पैनक्रियाटिक्स की, तो वो एक डिफरेंट डिजीज है जिसके अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। हर डिजीज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो रेगुलेशन, उसका जितना भी कैटाबॉलिज्म, वो सारा चेंज होता है। कोई भी डिजीज का दूसरे डिजीज के साथ जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सेम नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन लिंक आपके हो सकते हैं। जैसे कि आपका बीपी का इशू था, शुगर में भी है, और हार्ट पेशेंट वालों को भी है। फिर इसके अलावा उसके अंदर भी आपको फैट का इशू आ जाता है, यहाँ पे भी फैट का इशू है। उधर भी आपको सोडियम का इशू था, यहाँ पे भी आपको सोडियम का इशू है। तो ये सारे आपस में डिजीजेज जो होती हैं मेजर, वो लिंक्ड कर सकती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनका मेटाबॉलिज्म सेम है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर मीटिंग एंड करते हैं। मैम बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी कज़न है और उनको ना स्वेटिंग बहुत होती है आफ्टर डिलीवरी ना, उनका सिजेरियन हुआ है और सॉरी सी सेक्शन उनका किया हुआ है। और मैम उनको स्वेटिंग बहुत होती है और उनका इन्फेक्शन इतनी जल्दी हील नहीं हो रहा, तो उनको कौन सा सप्लीमेंट रिकमेंड करें? मैम मैंने ना क्रॉस की बुक में पढ़ा था कि बेबी एक पैरासाइट होता है और वो मदर की ना 1 ईयर का विटामिन डी ले लेता है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेके आता है। सो जो मदर होती है वो डेफिशिएंट हो चुकी होती है, तो उनको कौन सा सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं? सबसे वैसे पहले सब तो जो आपके पास पेशेंट आता है, जो कोई भी केस है ऐसा, उसके अंदर हम लोग सप्लीमेंटेशन ऐड नहीं करते। सबसे पहली चीज आपने सबसे पहले क्या करना है, जो बेबी है वो डायरेक्ट मदर के साथ अटैचमेंट देता है। मींस जो लैचिंग प्रोसेस होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके अंदर बेबी मदर से आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर इस केस के अंदर आप कोई केमिकल सप्लीमेंट अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो, जाहिर सी बात है वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है। आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, ठीक है। 6 महीने के लिए कोई डाइटिंग नहीं करवानी है ऐसे पेशेंट को। दूध का इंटेक ज्यादा करवाना है, दूध के अंदर पानी डालकर, यानी कि पतला दूध ज्यादा देना है, उससे उनको फीड खुलकर आएगी, ठीक है। एक तो बेबी के लिए बेनिफिट, दूसरा उनकी डाइट के अंदर जो उनकी बॉडी के अंदर फैट कंपोजिशन ज्यादा है वो
ब्रेस्ट फीडिंग से खत्म हो जाएगी। मींस 50% जो उनकी बॉडी के अंदर फैट है वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और उनका वेट लॉस 50% 6 महीने के अंदर अंदर इसी से हो जाएगा। दूसरा मेन कंपोनेंट उनकी डाइट के अंदर आपने रोज का आधा कप या 1 कप जो है वो राजमा ऐड करना है, चना चाट ऐड कर सकते हो, लोबिया चाट ऐड कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपकी डाइट के अंदर जो टोटल आरडी है आपका इधर से पूरा हो जाएगा आयरन का। फिर इसके साथ साथ आपका जो डेयरी सोर्स है, डेयरी सोर्स 2 कप मैंने आपको बताया जो नॉर्मल पर्सन होता है, यहाँ पे आपने 3 से 4 कप लाजमी जो डेयरी का सोर्स है वो ऐड करना है। यानी सुबह वो दूध पी लें, पतला दूध, ठीक है। फिर दोपहर को दूध पी लें, दूध नहीं पिया जाता दही का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा दही खाएंगी बेबी के लिए और उनके लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव है। हेल्दी फैट्स आपकी बैड फैट को कम करने में हेल्प करती हैं। 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी डाइटिंग आप नहीं करवाओगे, कोई सप्लीमेंट आप तब तक नहीं दोगे जब तक उनका प्रॉपर बॉडी हील नहीं करेगी। उनको बॉडी हीलिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनकी डाइट के अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है। प्रॉपर प्रोटीन के लिए आप लोग क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया चना चाट, लोबिया चाट, ये चीजें ऐड करोगे। वेजिटेरियन बीन्स, लेंटिल जितनी भी आपके पास आती है वो सारी ऐड करोगे। प्लस पहले 1 हफ्ता आपने प्रोटीन ऐड करनी है। प्रोटीन किस फॉर्म में? दूध दही की फॉर्म में, फर्स्ट प्योरिटी। दूसरी प्योरिटी आपके पास होनी चाहिए चिकन की, ठीक है, या फिश की। अभी तो फिश आ रही है तो आप फिश ऐड करो, फिश बहुत अच्छी है और बेबी के ब्रेन के लिए भी, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी और मदर के लिए भी। इसके अंदर आपको प्रॉपर प्रोटीन भी मिलेगी, फैट्स भी मिल जाएंगी और आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे। अगर चिकन की बात करें तो चिकन जो सीना है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये आपका हीलिंग प्रोसेस के अंदर काम करेगा। फिर दूध के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करें, ठीक है, दूध और हल्दी ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर उनको अभी भी पीरियड पेन होती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1.5 गिलास दूध लेना है, ठीक है, रात को सोने से पहले ये रेमेडी करनी है। 1.5 गिलास दूध लेंगे आप, उसके अंदर आपने 2 खजूरें डाल दी हैं, जो ड्राई खजूरें होती हैं जो शादियों में मिलती है आपको, वो ड्राई खजूर जो होती है वो 2 अंदर ऐड करनी है। और आपने उसके साथ हल्दी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, ठीक है, और 1 सिनेमन स्टिक ऐड करनी है। इसको आपने पकाना है तब तक जब तक ये 1 कप ना रह जाए। जब 1 कप रह जाएगा इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है, ठीक है। इसको लो फ्लेम के अंदर, ये जो भी प्रोसेस बता रही है लो फ्लेम के अंदर आपने करनी है। हनी ऐड करने के बाद आपने एक देसी अंडा जो होता है वो फेंट लेना है, ठीक है, और वो दूध के अंदर डाल के उसको फौरन से हिलाना है। जिस तरह हम लोग सूप बनाते हैं ना, सेम उसी तरह अंडा डाल के दूध के अंदर उसको फेंट लेना है। फिर आपने उसको पी लेना है। वो जो डेट्स होंगी, ड्राई डेट्स, वो आपने खा लेनी है और वो जो आपके पास अंडा और जो दूध ये सारी चीजें आ जाएंगी वो आपने पी लेना है। एक तो जो अंदर उनको आपका हील नहीं हो रहा ऑपरेशन, ठीक है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि सारे फैक्टर इसके अंदर हीलिंग के आ रहे हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल गई है। इसके साथ साथ वो पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट फीड नहीं होती उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी यूज कर सकते हैं। और उनके जो पीरियड पेन होती है, बेली पेन जितनी भी है वो भी इससे क्योर हो जाएगी। कैल्शियम सोर्सेज भी मिल जाएंगे और जो पेशेंट है वो जल्दी हील कर जाएगा। अगर तो कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है उनको इसके साथ, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल ऐड कर दें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये वाले मेथड आप यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। आप सप्लीमेंट छोड़ेंगे पेशेंट फिर 0 पे आ जाएगा, वही सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि 1.5 साल तक उन्होंने बेबी को फीड करवानी है। जब सप्लीमेंट छोड़ेंगे फिर से 0 के ऊपर आ जाएंगे। तो आपने ये वाली चीज नहीं करनी। पेशेंट को उनका लाइफस्टाइल चेंज करें कि उन्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपने कहा है कि हल्दी वगैरह का दूध मतलब हल्दी डाल के या फिर आप सिनेमन स्टिक डाल के उसको दे, तो मैम वो फिर बेबी पे इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेबी पे इफेक्ट करे। जो मैंने आपको हनी बताया वो मीठा है, ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, फ्रुक्टोज मिल रही है। बेबी के ब्रेन के लिए जो मीठा होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है शार्प माइंड के लिए। जो पहले 6 महीने होते हैं, ठीक है, बच्चे के, वो ग्रोथ एज के होते हैं। मीन्स वो एज अ रिफ्लेक्ट एक्शन काम करता है। बेबी जो है वो मदर को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उस रिस्पॉन्ड एक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मीठा जो होता है मदर की डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हेल्दी सोर्सेज से उसको कंज्यूम करो, फ्रूट्स का इंटेक करो दही के साथ,
ठीक है। फ्रूट्स को दही के अंदर शामिल करके लेना शुरू कर दो। फिर इसके अलावा जो होल ग्रेन्स रोटी है उसके साथ उसको कंज्यूम करो। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दो। अगर आप सिर्फ जंक फूड इधर छोड़ देते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि आपका 50% वेट जो है 6 महीने के अंदर विदाउट डाइटिंग इधर से कम हो जाएगा। डाइटिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप हर चीज को छोड़ दो, आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल, जिस तरह मैंने आपको चीजें बताई है, हर चीज खाओगे आप, सिर्फ आपने उसको उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। जो 1 रोटी ले रहा है वो आधी रोटी ले ले, ठीक है। फिर जो दाल आप आधा कप खा रहे हो वो आपने 3 टेबल स्पून कंज्यूम करना है। जो सालन आप 2 चम्मच भर के लेते हो